हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे पता है मैं वीडियो बनाने में बहुत लेट हो चुकी हूँ, पर मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं ऐसा थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने ये वीडियोस जो है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी या फिर मेरा एक्सपीरियंस कैसा है उस पर बनाई है। तो मैं अपना सेकेंड मंथ का एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है या फिर मेरे साथ चल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग मेरे से कितना रिलेट कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ इस टाइम पे सबको यही ऐसा फील होता होगा या फिर ऐसा ही लगता होगा। सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, ये बात तो क्लियर है। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबका अपना अपना जर्नी होती है। वो तो थोड़ा बहुत आप मेरा फेस देख के भी बता सकते हो, मैं थोड़ा सा डल चल रही हूँ। मतलब मेरी जो प्रेगनेंसी है उसमें थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी अभी थोड़ा सा लग रही है, पर बाद में शायद ठीक हो जाए। आप लोगों के साथ पता नहीं होता है या नहीं, मेरे सेकेंड मंथ का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। वॉमिटिंग होती थी पर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नौशिया, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग में नहीं होता था। वेट गेन की बात करें तो मेरा वेट बिल्कुल भी गेन नहीं हुआ है, जितना था उतना ही है, क्योंकि वॉमिटिंग में वेट गेन होना पॉसिबल नहीं है। फूड क्रेविंग्स की अगर हम बात करें तो फूड क्रेविंग्स मुझे ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं फूड क्रेविंग्स होती थी कि मुझे यही खाना है या ये नहीं खाना है। खाने के मामले में मैं सब कुछ खाती हूँ जो मुझे सही लगता है, मेरा जितना मन करता है। मैं फोर्स नहीं करती खुद को, जो जितना मुझे पसंद आता है मैं उतना ही खाती हूँ, चाहे वो एक रोटी खाऊँ या फिर हाफ़ रोटी खाऊँ, क्योंकि खुद को फोर्स करना मतलब दिक्कत करना। अगर बात करें मेरे बॉडी चेंजेस की तो बॉडी में ऐसे कोई ख़ास चेंजेस नहीं आए हैं। हल्का हल्का पेट दर्द रहता है, तो वो तो नॉर्मल है, सबको ही होता होगा, या फिर शायद ना भी होता हो, अच्छी बात है जिसको नहीं होता है। बट मुझे हल्का हल्का पेट दर्द रहता है, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है मेरी बॉडी में। हेयर ग्रोथ वगैरह जब जो जैसा था वैसा ही है, सेम। और स्किन टेक्सचर में कह सकते हैं हाँ, मुझे थोड़े से पिंपल्स हुए हैं, शायद वो पानी की कमी की वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से मुझे थोड़े से पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, पर वो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। स्किन ग्लो की बात करें तो हाँ, मेरी स्किन पहले से थोड़ी ग्लो हुई है, वो तो शायद आप लोग वैसे देख सकते हैं। और रही बात फैमिली रिएक्शन की, तो मेरी फैमिली को हमने जो बताया था वो हमने वैसे रिवील नहीं किया जैसे हर कोई रिवील करता है। हमारे ट्रेडिशन में ऐसा नहीं चलता है, इतना बड़ा रिवील नहीं होता है। हमने बहुत ही नॉर्मल तरीके से घर वालों को बताया था, तो उसका रिएक्शन एक तो मैं ले नहीं पाई, कैप्चर नहीं कर पाई, बट हाँ कुछ कुछ वीडियोस मैंने कैप्चर किए हैं, हो सकेगा तो मैं उन्हें ऐड कर दूँगी। हमने जो स्कैन वगैरह करवाए थे वो हमने एक फिफ्थ वीक में करवाया था, फिफ्थ से, और फिर मैंने करवाया था 7th वीक में, जिसमें बेबी के हार्ट बीट पता चलते। मैं उसकी वीडियो यहाँ पे लगा दूँगी, आप देखना, आपको भी पता चलेगा कि वो कैसे कैसे होता है या फिर कैसा सुनाई देता है। वो कंफर्मेशन कह सकते हो या फिर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कह सकते हो। वो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था जो हमने करवाया था, 7th वीक में करवाया था। वैसे नॉर्मली 6th वीक में, 7th वीक में होता है वो। अब जो आगे आगे स्कैन होते रहेंगे या फिर जो मेडिसिन मेरी चलती रहेंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। अभी के लिए जो मेरी सप्लीमेंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो मुझे ये सप्लीमेंट दिए, आई डोंट नो, बट ये है वॉमिटिंग के लिए। मुझे जो वॉमिटिंग हो उससे पहले मुझे अगर फील हो तो मैं ये ले सकती हूँ। एक ये है फॉलक्योर 5 फॉलिक एसिड की, जो मुझे डेली एक ब्रेकफास्ट के बाद लेनी होती है। एक ये है जो मुझे हमेशा सुबह शाम लेनी होती है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये किस चीज़ के लिए, बट डॉक्टर ने मुझे दी है तो मैं लेती हूँ। और एक एडवाइस है मेरी तरफ से, जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर से अपने सारे पेन्स वगैरह जो हैं शेयर करें, ताकि डॉक्टर उससे रिलेटेड आपको सप्लीमेंट्स दे सके।
वरना कई बार हम सोचते हैं कि हम टॉलरेट कर लेंगे, बट उसमें क्या है, हमें दिक्कत नहीं हो रही है बट शायद बेबी को उस चीज़ से दिक्कत हो रही हो। तो हमें किसी भी चीज़, हमें बेबी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में हो रही है या जो हमारे साथ हो रही है, वो हमें हमारे डॉक्टर को बतानी चाहिए, ताकि वो हमें सही सप्लीमेंट दे सकें, जिससे बेबी की भी ग्रोथ हो और मम्मा की भी ग्रोथ हो। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेरे 3rd मंथ की वो एक्सपीरियंस बताऊंगी, या फिर जो भी मेरे साथ चल रहा है, जो होने वाला है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब की बार वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी। अब वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है, आई नो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए, बट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।